गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदना ब्रजगानंदना यशोदानंदना ब्रजगानंदना यमुना तेरा वनितारी जय राधा माधवा जय कुंज हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग हरे हरे
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम राधा गोविंद गोवर्धन की जय। श्री मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर गौरमंडल धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। कृष्ण भक्ति प्रदायनी श्रीमती तुलसी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू सैंपल डिवोटीज। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। श्री श्री गुरु गोराम की जय। प्रभुपाद की जय। की आवाज ठीक कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभक्ति नष्ट
हरे कृष्णा। आज हम आपको एक श्लोक सुनाएंगे भगवद गीता से और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी आवाज़ सेट नहीं है, देखो, और इसका ना वो ज़्यादा है, वो व्हाट यू कॉल दैट, बेस। या somebody should do that. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पीछे सबको साफ समझ में आ रहा है? क्लियर है? हरे कृष्णा हरे, इको तो आप जीरो कर सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ रहे हैं आज। भगवद गीता 13वें अध्याय 21वां श्लोक। आप सबकी जानकारी के लिए भगवद गीता में लिखा है, भगवद गीता के अंदर ही, कि कोई केवल भगवद गीता पढ़ता है इंटेलिजेंट बुद्धि से, खाली पढ़ो उसको, उसका फल पता है क्या है? तो बता सकते हैं कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? केवल भगवद गीता पढ़ने मात्र से क्या होता है? अरबपति बन जाता है। भगवद गीता में लिखा है कि क्या श्लोक है, कौन बताएंगे? श्रद्धावान अनुसूयश्च सुन्यातपि यो नरः। यस, जो व्यक्ति श्रद्धा से और बिना ईर्ष्या के भगवद गीता सुनता है, सोपि मुक्तः, व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। मुक्त समझते हो? मुक्त क्या होता है? मुक्त का मतलब है आपको किसी प्रकार की चिंता परेशानी कैसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, सबसे मुक्त। साफ साफ लिखा है। जितना प्रकार है भगवद गीता का, लोग डॉक्टरों के पास, अभी यहाँ पे हॉस्पिटल खुला ना एक, हमको हमारे खुला है, हाँ, कितना कुछ हो रहा दुनिया में नहीं, लेकिन केवल भगवद गीता पढ़ने से वहाँ भी कष्ट जाके लोग डॉक्टरों के पास जाके मर जाते हैं, हॉस्पिटल में मर जाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और लोग भी मर जाते हैं। लेकिन आप केवल भगवद गीता पढ़िए, समाज का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कलीम है सभी का।
कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. I can see from here. So anyway, मैं क्या बता रहा था आपको भगवता के क्या क्या भगवता में कृष्णा या 13वां अध्याय मतलब ये ज्ञान योग में चलेगा ना. भक्ति को बीच में रखा है. भक्ति के टच से कर्म योग फलित होता है, भक्ति के टच से ज्ञान फलित होता है, इसलिए भक्ति को बीच में रखा हुआ है. अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपके सारे कर्म बेकार. आपको भक्ति नहीं है तो सारा ज्ञान भी बेकार, सारा ध्यान ही बेकार. तो भक्ति से जीवित है सब कुछ. और भक्ति मार्ग उत्तम है. क्यों भक्ति मार्ग उत्तम क्यों बताओ. कौन बताएगा इसको उत्तर. क्वेश्चन कुछ और है. क्वेश्चन ये कि भक्ति 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 उत्तम क्यों है बाकी बाकी प्रोसेस से. ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना. बताओ आप सब भक्ति करते हो. इस्कॉन भक्ति भक्ति योगी सिखा रहा सबको. इस्कॉन हो गौड़िया मठ की बात है. सर्विस टू कृष्णा से ज्यादा होती है. भक्ति भक्ति उत्तम क्यों है. ज्ञान ज्ञान आप ज्ञान से भगवान पाना चाहते हैं, कर्म से पाना चाहते हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं भगवान पर, तो भक्ति उत्तम क्यों बताओ. डायरेक्ट सर्विस टू सेवा, भक्ति में सेवा, डिवोशन. भक्ति इसलिए उत्तम है ना कि भक्ति में आप भगवान पे डिपेंडेंट है. आप भगवान की शक्ति यूज कर रहे हो. अपना हमारा कितना प्रयास है. भगवान कहाँ है, कहाँ बैठे पता है भगवान कहाँ. भगवान बताओ कितना ऊपर है पता है आपको. एक ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड. अभी आप भूलोक में है, आपको भूलोक का आइडिया है. भूलोक कितना बड़ा है. भूलोक में बताते हैं 7 द्वीप हैं, जिसमें जम्बू द्वीप में है. और जम्बू द्वीप का भी अपने नाम से कहा. जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं. 9 वर्ष उसमें कौन कौन से वर्ष हैं उसमें हैं. नाम याद है किसी को. नहीं और कोई वर्ष का नाम याद है किसी को. आपको वर्षों के नाम याद नहीं है. 8 वर्ष और हैं उसमें. एक भारतवर्ष है. तो पॉइंट क्या है. पॉइंट ये है कि आप अभी भारतवर्ष में हो ना. भारतवर्ष का व्यक्ति दूसरे वर्ष के बारे में उसको आइडिया लगेगा कहाँ है वो. मतलब भूलोक में 7 द्वीप हैं, उसमें एक जम्बू द्वीप है. जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, है ना. और हम लोग जम्बू द्वीप में हैं, सॉरी 9 भारतवर्ष में है. तो भारतवर्ष का 11 वर्ष है ना. और हरिवर्ष भी है. तो आपको पता ही नहीं कहाँ है. उसमें 11 वर्ष है ना. एग्जैक्टली नाम देना क्या 11 वर्ष क्या और है. उसमें सुमेरु पर्वत है, वो सोने का है. तो आपने सुना होगा ना शास्त्र में, सुमेरु पर्वत पे ऐसे हुआ था ना वहां पे ऐसे. और वो सोने का है बिल्कुल ना. तो मैं क्या बता रहा था कि भगवान अभी हम भूलोक में हैं, और भूलोक के ऊपर फिर ओम भूर भुवा स्व. भू के ऊपर भुवर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर वो महल लोक है, फिर जन लोक है, तप लोक है, सतलोक है. ऐसे नीचे नीचे लोक है. फिर तल अतल वितल सुतल तलातल पाताल. ये एक ब्रह्मांड है. इस ब्रह्मांड के ऊपर फिर वृजा सागर है, वृजा नदी है, महासागर. वो देख के भी बहुत बड़ा है, वो वैतरणी बोलते हैं. उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है. फिर जाके आध्यात्मिक आकाश शुरू होता है. वहां पे फिर वैकुंठ वगैरह है. फिर भगवान का धाम सबसे ऊपर है. तो वहां अपने प्रयास से भाई कैसे पहुंचोगे आप बताओ. नहीं मैं कितना समय लगता है सूर्य की किरणों को यहाँ पे आने में. 8 मिनट लगता है ना. अच्छा. और सोचो कितनी स्पीड है उसकी. 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड. कितनी 3 लाख किलोमीटर. यार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इतना सोचो आप कैसे जाओगे वहां तक. तो हम लोग केवल भगवान, इसलिए भक्ति योग उत्तम है ना. भगवान ही ले आ सकते हैं वहां पर. आप खुद का ज्ञान, खुद का कर्म, ध्यान कितना करोगे. क्या कर लोगे आप. भक्ति योग में भक्त भगवान पे डिपेंडेंट है. भक्ति शुरू यहाँ पे होती है. लेकिन हम पता है हम ज्यादातर भक्त लोग ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, ध्यान मार्ग में. हम सब लोग अपने प्रयास से प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को. नहीं. और जब दीन भगवान पर डिपेंडेंट कब होंगे हम लोग. जब हम दीन बनेंगे, जब दीनता आएगी, अहंकार शून्य होएगा. और या हम ऐसे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होंगे जो जिसके साथ जो हमसे ज्यादा जानता है, जो भगवान को जानता है, जो भगवान का सेवक है, जिसके सामने आपको लगे मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ. जब तक आपकी ये स्थिति नहीं आएगी ना, आपका भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं है. अनलेस यू अंडरस्टैंड मैं 1 नंबर का मूर्ख हूँ और मेरे गुरु जो कहते हैं वही सही है बस. क्योंकि इससे पहले तो आप बात भी नहीं मानोगे. उससे पहले तो अपने दिमाग से चलोगे आप. जब आपको लगेगा भैया मेरे को कुछ नहीं पता, कहाँ जाना भाई, रास्ता बता दो. ये तो बोलते हैं भाई साहब बता दो कहाँ, इधर कहाँ जाऊँ.
अभी तो आपको खुद ही पता है ना, खुद ही चल रहे हैं ना हम सब लोग अपने जीवन में, खुद डिसीजन लेते हैं कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कैसे भक्ति करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कब उठना है कब सोना है, सब तो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि 11 बजे सोना है कि 12 बजे सोना है कि कितने बजे उठना है कि नहीं? तो ये भक्ति मार्ग में नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग में है। आप लोग ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में अपने हिसाब से, इसलिए भक्ति का फल नहीं आ रहा। ये तो भक्ति में टच होते ही आनंद आता है, तत्क्षणात आ रहा है सब, तत्क्षणात एकदम। तो ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बता रहा हूँ। एनीवे, तो इसलिए भक्ति को भगवान ने रखा है सेंटर में, और भक्ति के थोड़ी सी भक्ति होती है कर्म योग में, तभी कर्म योग थोड़ा चलता है, और ज्ञान योग ध्यान योग, करेक्ट है ना? तो आज मैं एक बहुत ही बड़ा श्लोक पढ़ने वाला हूँ, 2 श्लोक 13.21 और 22। ये ज्ञान योग शुरू हो रहा है, उसमें भगवान बोल रहे हैं ये कार्य। आप लोग जो जूम पर है वो तो देख सकते हैं, नहीं तो ये आगे पर गीता कहीं पर नेट पर भी है, कहीं से खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते आपको, तो आपको इजी समझ में आएगा। गीता नेट पर है, vedabase.com से खोल लीजिए, कहीं भी श्लोक कहीं मिल जाएगा। यहाँ पर गीता किसी को दे दीजिए, जिसके पास नहीं है वो किसी दूसरे भक्त के पास भी देख लें। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व बहुत सिंपल है, संस्कृत अगर आप 12 पढ़े तो आपको हिंदी समझ में जाएगी, बहुत सिंपल। कार्य और कारण कर्तृत्व, कार्य और कारण का हेतु कौन है? तो जो भी दुनिया में कार्य हो रहे हैं कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन भगवान बता रहे हैं। नॉलेज, ज्ञान जो है ना, नॉलेज दे रहे हैं आपको, वही नॉलेज क्या है, मतलब कौन कर रहा है, सारे कार्य कौन कर रहा है, संसार में जो भी घटित हो रहा है कौन कर रहा है, बताओ? हम भगवान कह रहे हैं प्रकृति करे, हेतु प्रकृति उच्यते। ये जो प्रकृति क्या है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके नॉलेज के लिए, प्रकृति क्या है, व्हाट इज प्रकृति, क्या प्रकृति बताओ? भगवान की शक्ति। कौन सी शक्ति, कहाँ, कौन सी, क्या शक्ति बताना पड़ेगा ना, ये कौन, नाम बताओ कौन है प्रकृति? वही गंगा शक्ति। नेचर क्या है? वेरी गुड, नेचर तो उसका इंग्लिश में, लेकिन नेचर है क्या, व्हाट इज नेचर? वही गंगा शक्ति। इसलिए अब कलयुग के जीव हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, हम लोग हवा में खो जाते हैं, सोचते हुए नहीं सोचा कि नेचर क्या चीज है, तो नेचर प्रकृति क्या है? वही गंगा शक्ति। पर्यावाची बोलते हो भाई, शक्ति है क्या, वो कौन शक्ति? वेरी गुड। तो भगवान कह रहे हैं अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति 8 तरह की, क्या? पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, और आगे बताओ, 5 बताया आपने, आगे बताओ। पृथ्वी पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 तो बता दिया आपने, आगे बताओ। अष्टधा 8 तरह की प्रकृति है। हाँ वेरी गुड, मन बुद्धि अहंकार भी प्रकृति में आता है, यही कर रहे हैं सब कुछ। आपका मन कर रहा है सारा जो ड्रामा कर रहा है, आपका अहंकार करवा रहा है, और अभी बुद्धि कौन है? प्रकृति, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं। इसमें 3 सूक्ष्म है तो 5 स्थूल है। मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म प्रकृति है। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी अभी भी आवाज आ रही है जूम पर, आई थिंक दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, कहाँ थे हम लोग? हाँ, सूक्ष्म शरीर, ओके। तो जो भी कार्य हो रहे हैं और जो भी कारण है, हर कार्य का एक कारण होता है, करेक्ट है ना? कोई भी कार्य करते हुए कारण होगा, तो कौन है कारण? अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं प्रकृति से हो रहा सब कुछ। तो आपको किस बात कहेंगे, आप कौन हो फिर? इसको मतलब आप मन नहीं हो, भगवान कह रहे हैं आप मन नहीं हो, आप बुद्धि भी नहीं हो, आप अहंकार भी नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा। आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने किया है, दैट इज वन पॉइंट। सही है कि नहीं है? कारण कौन है? जो भी कुछ होता है ना, मतलब
जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति में वो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की प्रकृति कर रही है। आप किस लिए अपने मान सम्मान से कर पड़े हो? दूसरा क्वेश्चन है लेकिन, तो आप क्या कर रहे हो फिर आपको क्या करें? आपका सारे काम तो वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आगे कह रहे भगवान पुरुषा सुख दुखाना, पुरुषा सुख, पुरुषा मतलब आत्मा, भोक्तृत्व हेतु उच्चते। तो जो सुख दुख का भोग कर रहा है वो कौन है? सुख दुख किसको हो रहा है? देखो आप कितने पुराने पुराने क्लास में हो ना, तो सोचो कि ये कितनी बड़ी चीजें पढ़ना, गीता समझना, ये अज्ञान में रहता है नहीं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्चते। तो जो सुख दुख का भोग कौन कर रहा है? पहले साफ साफ बोले भगवान, कौन कर रहा है बताओ? आपस में सेटल करके आओ दोनों। आत्मा कर रहा हूँ। शरीर 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 तो वो है, जड़ है। आनंद है, उसको तो सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। क्या करें? एक कह रहे हैं शरीर, एक कह रहे हैं शरीर, एक कह रहे हैं आत्मा कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं आत्मा सच्चिदानंद है, वो उसको सुख दुख से क्या लेना देना? पॉइंट तो सही है। आत्मा को होता है ना, किसको हो रहा है? यहाँ पे हमको मिल रहा है वो हमारा मन, कष्ट तो आत्मा को हो रहा है ना। आत्मा को होता है, मन शरीर में दुख होता है, सुख होता है, आत्मा को एहसास होता है। आप दोनों सेटल करो आपस में। पड़ोसी यही पड़ोसी बैठे, आप भी पड़ोसी बैठे हो, समझ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन है ना, क्लैरिटी नहीं है हमको, इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं, भगवान कुछ भी आप करने सोचते, भगवान कह रहे हैं पुरुष को हो रहा है। श्लोक में लिखा है पुरुषा सुख दुख ना भोक्तृत्वे, सुख दुख का भोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, साफ साफ कह रहे हैं। अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी सोच, भगवान के हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे जो प्रवचन करता है वो ऐसे बोलते हैं, आप जैसे माता जी बोल रहे हैं कि मन को होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, सोचते भी हैं कि मन को होता है। तो फिर आत्मा को कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है भाई, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई कुछ भी करता रहे। मन तो मैं हूँ नहीं, मन तो प्रकृति है, मन तो जड़ है, और सुख दुख आपको कुछ होता ही नहीं है, फिर कोई कुछ करेगा भी क्यों? ये तो वैसी लॉजिकल बात है, क्यों करूँ भाई मैं, मेरे को कुछ होता ही नहीं है। तो आप अभी हो नहीं ना वो, आप कह रहे हो आत्मा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में कहाँ हो आप? अभी तो भूल जाओ ना वो बात। वो जो आत्मा सच्चित आनंद है वो तो तब है मुक्त अवस्था में, फिर तो हम सब आनंद में रहना चाहिए। कोई मर जाए, कोई पहाड़ टूट जाए, प्रलय आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे आनंद में कहाँ रहते हो? तो अभी तो हम अभी यहाँ की बात चल रही है, संसार की है। नहीं, अभी भी हमको हो रहा है, चाहे वो अज्ञान के कारण हो रहा है, ऐसे समझते हैं इसको कि आत्मा वास्तव में सच्चित आनंद है, सच बात है, लेकिन आत्मा अज्ञान के कारण जो झूठा सुख और दुख है उसको महसूस करती है। अभी हम ही मायूस होते हैं, आत्मा को ही हो रहा सुख दुख, ये सच बात है, माता जी को सही ज्ञान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है समझ में, हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें अपनी लाइफ में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति कारण है, प्रकृति का मतलब है मेरा शरीर प्रकृति का बना हुआ है, करेक्ट है? तो मेरे पास मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, और स्थूल पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि का ये मेरी इंद्रियां बनी हुई हैं। तो हम सबकी इंद्रियां अलग अलग हैं, इसलिए सबके टेस्ट अलग हैं, सबको सुख दुख अलग होता है। एक व्यक्ति को कुछ बोले तो कहते हैं इसको फर्क नहीं पड़ता, तू जी मत बोलो इसको, बेशर्म है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। और एक इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी कुछ ना भी बोलो तो वो सारे, आपने मुझे देख के मतलब अच्छी तरह से ढंग से नहीं देखा, मुझे प्रसन्न हुए आप, लोग नाराज आते हैं, नहीं आपने मुझे नमस्ते नहीं ली, मैं कहा मैं तो बिजी था, ध्यान नहीं दिया मैंने, अच्छा सॉरी, कह रहे आपने मेरा अपमान कर दिया। अब कुछ लोग ऐसे, तो सबकी इंद्रियां अलग है ना, और सबके टेस्ट अलग अलग है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा जब हमें शरीर मिलता है, ये वाला शरीर, हमारे सुख दुख फिक्स हो जाते हैं उस समय। ये शरीर इस तरह का डिजाइन है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सुख दुख आपके फिक्स्ड है पहले से ही। आप बेकार में प्रयास कर रहे हो यहाँ पे इतने सारा, तो दिन रात लगे रहते हो। एक पॉइंट है बहुत बड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपके सुख दुख फिक्स्ड है, जिस पे सहमत है सब लोग आप? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते।
ये कह रहे हैं भगवान, तो प्रकृति के कारण हो रहा है, प्रकृति फिक्स है आपकी, तो फिक्स है आपका। और जो सुख दुख भी बने आपके आपके एक्चुअली पता है पहले क्या होता है, पहले आपके सुख दुख फिक्स कर दिए जाते हैं और उसके हिसाब से आपको फिर दिए जाते हैं, चीजें दी जाती हैं, ऐसे होता है ना। आपकी पहले सैलरी फिक्स की जाती है, उसके हिसाब से जो भी आपकी पोस्ट फिक्स कर दी जाती है, अकॉर्डिंगली सब चीजें सेटल होती हैं। तो आपके इस दुनिया में जो भी आप आने से पहले आपके क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा वो फिक्स करने के बाद ही, अब आपको बस को बहुत दुख देना आपको, तो आपकी ऐसे ही वो पेट को बनाएंगे कि इसको पेट का दर्द ही होना चाहिए, इसको इस जन्म में पेट का प्रॉब्लम होना चाहिए, तो आपको पेट ऐसे बना देंगे भगवान कि आपको पचेगा नहीं, कभी दर्द होता है, कुछ होता है, क्या करो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नहीं बता पा रहे, आपको दुख देना है भगवान को ना। हर एक किसी को ऐसा एक बार पेट में दर्द ना हो, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। किसी को सर दर्द होता रहता है, होता नहीं, किसी को बैक पेन होता रहता है, और कुछ किसी किसी के भाग में बहुत सुख लिखा है, उनका बॉडी ऐसा होता है। और आपको सपोज गुड़ का स्वाद लेना, तो आपको ऐसी इंद्र दे देंगे भगवान का, आपको गुड़ ही खाना है, जलेबी अच्छी लगेगी ना ना, वो कुछ भी ऐसा लगेगा। होते हैं ऐसे लोग, नहीं होते, सबका टेस्ट लगा है कि नहीं है। तो ये हमारे ये क्या होता है, हमारे जो पुराने कर्म और हमारी इच्छाएं, उन दोनों के कम्बिनेशन से हमें बॉडी मिलता है। और हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है कि हम अपने सुख दुख का कारण किसी और को ना माने, एक मैसेज लेके जाना आपको, क्योंकि आज समाज में इतने झगड़े हो रहे हैं घरों में बाहर, ये बहुत बड़ा कारण क्या है कि इसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। एम आई राइट और नॉट? मैंने तो पहले ही उसी को समझाया था। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपके सुख दुख का कारण कोई भी नहीं है, आप खुद ही हैं। आप करेक्ट, वो व्यक्ति तो खाली माध्यम है जो आपकी जिंदगी में आपको, वो तो बेचारा आपको मतलब आपने जो भी इच्छाएं की थी, कर्म करे, तो बेचारा बीच में वैसे फंसा पड़ा है, जिसके द्वारा जैसे कोई आपका अपमान करता डेली, तो उसकी ड्यूटी लगा रखी भगवान, भाई इसको दुख देना था, भाई तेरी ड्यूटी लगा रखी, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्यों बुरा मानते हो आप? वो कर्म बंधनों में क्यों बन रहा है? हाँ, वो रोल मिला है आपको, दुख वो कर्म बंधनों में क्यों बन रहा है? उसके भी कुछ ऐसी इच्छा होगी, मैं किसी का तो अपमान करूं, उसका भी कुछ होगा, उसका भी अपना कर्म है, सबके कर्म ऐसे हिसाब का बना हुआ है, भगवान सेट कर देते हैं, ये यहाँ फिट बैठेगा, यहाँ फिट बैठेगा। आपको किसी को मर्डर करना है, किसी को मर्डर होना चाहिए, दोनों को मिला देंगे भगवान, ऐसा सिस्टम है, पूरी प्रकृति ऐसे चल रही है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ लाइफ का, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये स्टेज पे भी आ जाओ ना, बहुत सुखी हो जाएंगे, कितने झगड़े खत्म हो जाएंगे, सोच कर देखो आप, कितने डिवोर्स खत्म हो जाएंगे, कितने केस खत्म हो जाएंगे, नहीं कितने लोग परेशान इस कारण है, गीता के श्लोक के कारण, आपके सुख दुख के कारण केवल आप हो, आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी इच्छाएं और आपके कर्म के संयोग से, इसमें लिख रहा है, आपके कुछ कर्म है ऐसे, कुछ आपकी इच्छाएं, सब कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं ठीक कैसे होऊंगा? अच्छा, सुख दुख क्यों आ रहे हैं बताओ, अगले अगले उसमें है, अगले में पढ़ते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आया कि जैसे कुत्ता है, प्रोफाइल लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, अब कुत्ते का जैसे शरीर मिला, और वो भौंकने के अलावा कुछ और करे, गाने गाएगा वो, कोई तरह से कभी गाएगा वो, चलो आज भजन गाता है, हाँ गाएगा भाई, उसका लाइफ फिक्स है, क्या करना है। ऐसी हर व्यक्ति का लाइफ फिक्स है, अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बस भगवान, इंडिपेंडेंट नेचर छोड़ दो, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान को, और भगवान जैसे बता रहे हैं ऐसे आप अपना जीवन शुरू कर दो। अभी कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है, कौन है अवतार हुआ भगवान का इस समय? इसमें किसी सरकार है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये भोग लाएंगे तो आपको ढकना होना पड़ेगा ना सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस हम टाइम पर बैठे हैं अभी यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण समय है ये, जो समय है इसको धन्य कली कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्य कली। धन्य कली क्यों? कली को ऐसे बहुत बुरा है, मैंने भी बोला कि कली सत्व हरम पुंसाम, कली सबके सत्वगुण को हर रहा है। लेकिन इस कलयुग, ये कलयुग बहुत स्पेशल कलयुग है, क्योंकि इसमें कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है कि एक श्लोक है बहुत सुंदर, उसमें बता रहे हैं कथश्चन स्मृते यस्मिन् दुष्कृतम सुकृतम भवेत्। अगर आप किसी भी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को याद कर लो, कथश्चन स्मृते, आप याद कर लो श्लोक को, अगर आप केवल चैतन्य महाप्रभु को याद कर लो किसी प्रकार से, तो कह रहे हैं दुष्कृतम सुकृतम भवेत्, जो कितना भी दुष्कर कार्य, कितना भी कठिन समस्या क्यों हो, सब खत्म हो जाएगी। देख लो आप, ये भगवान की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के भगवान का ये विशेष अवतार है, कलयुग में होता है। जब 1000 बार कलयुग आता है, 1000 बार, 1000 बार कलयुग की बात होगी ना, तो एक बार कलयुग आएगा ना, मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको मेरे साथ में। तो 1000 बार जब कलयुग आएगा बार बार, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। हाँ मतलब वो तो इसमें हुआ है, लेकिन ऐसा समझो कि अभी कलयुग आया, फिर अगला कलयुग फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, 1000 बार कलयुग आएगा, तब जाके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मतलब इतने समय के बाद, 864 करोड़ साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और हम उस युग में पैदा हुए हैं। बोलो हरि हरि, इससे बड़ा भाग नहीं हो सकता। आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, सच बात है। मतलब उसके बाद भी उसमें मैं पढ़ रहा था वहां पे कैंटो में कि जम्बू द्वीप में जो बाकी के 8 वर्ष हैं, मतलब जैसे भारतवर्ष है ना, ऐसे अलग अलग खंड है जो, वेरी गुड, तो उसमें उम्र 10,000 साल है। कितनी साल है? कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 100 साल अभी आज की डेट में। लेकिन उन वर्षों में, मतलब उन जगहों पर वो भक्ति का कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा, वो भारतवर्ष में स्पेशली भगवान के धाम जाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका, शुद्ध भक्ति करने का ग्रह है जहाँ पर रहते हैं हम लोग, उनमें भोग है मतलब वहां पर। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। इस बार कहाँ से निकल सकते हैं? ये जो जन्म मृत्यु का, कोई मरना चाहता है आप में से? मरना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे वेरी गुड। ये मतलब ऐसे कह रहे हैं मरने करके भगवान धाम जाते हैं ना, भगवान के धाम। मतलब चाहता तो वही हूँ, मुझे पता मिलेगा नहीं, बट मरना तो चाहता हूँ। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि मरना क्यों चाहते हो? क्योंकि यहाँ पे देख के ना बड़ा वो लगता है कि हर मिनट अपराध हो रहे हैं। अच्छा, इस वजह से मतलब दुखी हो, मतलब दुखी इन द सेंस नहीं, मतलब ये लगता है कि कई बार अपराध ही होते जा रहे हैं, बाहर निकलो। मतलब यहाँ का ठीक लग रहा है मुझे, परेशानी है। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि मतलब दुख से, मेरा पॉइंट यही था कि हमें जीवन में दुख है, एक मरना भी दुख है, लेकिन मरने से बड़ा दुख हो सकता है। बता रहे मरना भी ठीक लग रहा है इनको, मतलब मरना अपने आप बहुत बड़ा दुख है, सब मानते हैं, लेकिन मरने से बड़ा दुख हो सकता है। पॉइंट ये है कि संसार में दुख है कि नहीं, पॉइंट मेरा ये था कल कहने का। बहुत दुख है ना संसार में, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, संघर्ष है, बहुत दुख है। किसको अच्छा लगता है? तो इन दुखों से निपटारा अगर हम पाना चाहते हैं, दुखों से अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, 7 दुख बताए गए हैं। जन्म का दुख है, जन्म लेना अपना बहुत बड़ा दुख है, सब मानते हैं जन्म लेना दुख है, मानते हैं सब, सबको साथ समझ में नहीं आता होगा। कोई ऐसे हैं जिनको लगता है जन्म लेना कोई दुख नहीं है? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, सब मानते हैं जन्म लेना दुख है, हालांकि हमें याद नहीं रहता है, लेकिन उस समय बहुत दुख होता है हमें, है ना। और मृत्यु बहुत बड़ा दुख है, ये मानते हैं हम लोग। बुढ़ापा दुख है, और क्या है? बीमारी दुख है। और भी दुख बताए 3 तरह के ना, देवता दुख देते हैं हमको, आदि भौतिक, आदि दैविक और सो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने से हमारे सारे दुख, कितना अच्छा श्लोक है ना, दुष्कृतम सुकृतम भवेत्। आगे कह रहे हैं वो कि विस्मृते विपरीतम स्यात्, अगर आप उनको याद नहीं करते हो तो विपरीत होगा। तो अगर हम इस सारे दुखों को खत्म करना चाहते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी पड़ेगी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में क्या है? हरि नाम है, हरेर नाम केवलम कलो नास्त्येव। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति तुरंत तर जाता है।
अब ये बात हम 1000 बार सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है इस बात को। तो इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि हमको 24 आवर्स हरि का नाम लेना चाहिए। कितनी आवर्स लेना चाहिए? 24 लेंगे। उठते बैठते नहाते धोते खाते 24 घंटा हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ये लिखा है नाम लीजिए। कैसे लेंगे? देखिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे या तो इसका मतलब यह है कि या तो आप भगवान की सेवा करो, मतलब जो भी कार्य करना हो भगवान से सम्मिलित होना चाहिए, जिसमें भगवान याद आए। श्रवण कीर्तन सिमरन, 3 चीजें मुख्य। श्रवण कीर्तन और सिमरन। जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो याद करना चाहिए, और जैसे ही हम सेवा से फ्री होते हैं तुरंत मुंह चलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सारे जितने भी कठिन समस्याएं लाइफ की सब खत्म हो जाएंगी, गारंटी की बात। ये एक जगह नहीं, लाखों जगह लिखा है, करोड़ों जगह। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये मैंने आपको कंक्लूजन तो बता दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, ये किसका मंत्र है? बताओ कहाँ से आया है? बताओ किसका मंत्र है? कहाँ पर है? कहाँ किसका मंत्र है? हरे कृष्ण महामंत्र क्या कहते हो? वो लोग कली संतोष। हाँ आप कौन किसका फेवरेट, किसका है? कौन लेकर आया इसको? कहाँ से आया? गोलोक वृंदावन से बताते हैं। ये श्रीमती राधा रानी का मंत्र है, फेवरेट मंत्र उनका पर्सनल। उसको उसी को तो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए राधा रानी का मूल में। तो ये मंत्र शास्त्रों में है, कली संतरण उपनिषद में। लेकिन ये क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु नहीं दिखाते हमें कुछ दिखाई देता। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये किताब में पढ़ रहा हूँ ना, ये किताब मैं कम से कम 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरी फेवरेट किताब है। लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तो मुझे अनुभव हुआ कि अच्छा, इसका मतलब मैंने, जब गुरु दिखाते हैं तभी दिखता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको पता ही लगेगा क्या पढ़ा आपने। अब लगे मैं पढ़ भी लिया, नहीं समझ में आ गया मेरे को, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो महामंत्र है ये था, लेकिन किसी को भी पता ही नहीं लग रहा था। इसलिए ये किताबें नहीं है, ये किताब थोड़ी है, ये क्या है? ये ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब रिवील्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवील्ड स्क्रिप्चर। क्या बोलते हैं? रिवील्ड स्क्रिप्चर। इसको कोई रिवील करेगा आपके हृदय में, इसलिए गुरु चाहिए, तभी आपके अंदर जाएगा ये। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो पहले से था, लेकिन कोई भी इसका कीर्तन नहीं करता था महापुरुष से पहले। बताओ, आज से 500 साल पहले हरे राम से करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महाप्रभु जी ने सीक्वेंस को रिवर्स किया ताकि किसी व्यवस्था में की जा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पॉइंट ये है कि जिस तरह से संकीर्तन होता है, तो इस तरह का संकीर्तन महाप्रभु से पहले नहीं होता था। कोई प्राय हरे कृष्ण महामंत्र को जपता नहीं था, लेकिन महाप्रभु कृपा से आ गया है। और ये धन है हमारे पास, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये इतना सिंपल है, लेकिन इसलिए हम इसको मिस कर देते हैं, हम इसको समझ रहे हैं। अल्टीमेटली हमको हरे कृष्ण महामंत्र में ही मन लगाना पड़ेगा, इसी को सुनना पड़ेगा, इसी का अभ्यास करना पड़ेगा। और इसी से एक दिन क्या होगा, इतना आनंद आएगा ना आपको। वो कह रहे हैं रूप गोस्वामी की असितापि अविद्या, कि जैसे श्री कृष्ण नाम चरितादि असितापि अविद्या, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? वो मिश्री जैसा है, मिश्री जैसा। असित मतलब मिश्री जो मीठा है, लेकिन विद्या के कारण कैसा लग रहा है हमें? बिल्कुल अच्छा लगता है। लगता है किसी को अच्छा? कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर कह रहे किंतु आदरात अनुजनम, अगर आप आदर से इसको जपो, आदर से कि भाई ये भगवान का नाम है और श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय चैतन्य महाप्रभु खुद लेके आए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको स्वाद भी अभिक्रमात, मतलब इतना स्वादिष्ट बन जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र। तो सभी बोलो आदर के साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट श्लोक पढ़ूंगा। नेक्स्ट में कैसे पहुंच गया मैं? अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉइंट आ रहा है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान,
कारणम गुण संघर्ष सत असत योनि जन्मसु। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकृति के स्थान में आ जाता है, जैसे आप इस संसार में आ जाते हो सब, तो क्या करते हो, प्रकृति से उत्पन्न चीजों का भोग करता है जीव, है ना। तो यहाँ पर एक और कारण बता रहे हैं, कारणम गुण संघर्ष। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण क्या है किसी चीज का, गुण गुण क्या होते हैं, गुण संघर्ष कौन बताएंगे, कारणम गुण संघर्ष, पीछे से कोई बताएंगे। गुण बोलते हैं प्रकृति के गुणों को। प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति 3 तरह की है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जो जिसके संपर्क में आता है, प्रकृति संपर्क में जैसे आओगे ऐसे ही कार्य करने लग जाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या जिंदगी में, संग। आप संग में आके ये नहीं कर सकते नहीं मैं संग में आऊंगा तो मुझे कुछ होगा नहीं, ये सबसे बड़ी माया है। क्योंकि प्रकृति कितनी शक्तिशाली प्रकृति, माया कितनी शक्तिशाली, जितने भगवान स्वयं। मतलब ये सोचना है कि मैं मतलब प्रकृति के संग में आ जाऊंगा और मुझे प्रकृति का संग नहीं पड़ेगा, वो असंभव है। आप जैसा संग करोगे ऐसा हो ही जाओगे, चाहे आप कितना ही चतुर क्यों ना हो, ये भगवान कह रहे हैं। उसी के कारण क्या होगा, सत असत योनि जन्मसु। जो आप जैसे हम संग में है उसी प्रकार का हमारा बॉडी चेंज हो जाएगा, इवन इस जन्म में भी। अगर आप बहुत ही शुद्ध साधु का संग करोगे तो कौवे भी हंस बन जाते हैं इस जन्म में भी। अगर आप हंस भी क्यों ना हो, अगर आप गलत व्यक्ति का संग करोगे जो नॉन डिवोटी है, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल कौवे बन जाएंगे। अगर आपने उसकी सारी लीलाएं सुननी शुरू कर दी, फिर नॉन डिवोटी लीला करता रहता है। अगर उसकी बात, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया आपने, अच्छा फिर वहां गया था, मैं ऐसे किया, वहां पे ऐसे हुआ, तो मुझे वो मिल गया था, वो मिल गई थी, वो सुन लो, आप सुनते रहो। जब फिल्में सुनो आप, फिल्में देखते देखते ही आप कौवे से बदतर हो जाओगे। और कौवा कहाँ बैठता है, जहाँ गंदगी होती है। हंस कहाँ बैठता है, जहाँ पे बहुत साफ सफाई है ना। जहाँ कमल कमल देखा आपने कभी, कमल खिलता हो बहुत मुश्किल, जहाँ कमल होता है, बहुत सुंदर जल होता है, वहां आपको हंस मिलेंगे। और कौवे जहाँ पे गंदगी होता है, बहुत कौवे, चील, गिद्ध। हम पढ़ रहे थे उस दिन, वो क्या था, वो क्या सब था, वो कौवे का क्या था, वो यत्र चित्र, नहीं याद नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए तो कौओं का तीर्थ और हंसों का तीर्थ अलग, ये बिल्कुल 2 टाइप के लोग अलग। जहाँ कौवे, हाँ, तदवायसम तीर्थम, वेरी गुड, तदवायसम, वो वायस कौओं का तीर्थ होता है वो, जहाँ पर भगवान की कथाएं नहीं होती हैं, भगवान की चर्चा नहीं होती है। भगवान मतलब भगवान या नारायण, बाकी या भगवान के है राम, बलराम, है ना, जो भी 10 अवतार, 14 अवतार सुने आपने, उनके अलावा जितने भी सब देवी देवता हैं, तो जहाँ पे भगवान की कथा नहीं होती है, वो वायस की होता है, तद वायस, वहां पर कौओं का स्थान रहता है। और जो क्या लेना, क्योंकि हमने देखा प्रलय से भाई, वो इसमें लिखे प्रभुपाद जी कि जब प्रलय होगी तो ध्रुव लोक नष्ट होगा। अगर सूर्य खत्म हो जाए तो सब बर्फ आपकी बॉडी की बर्फ जम जाएगी, है ना। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब भस्म में आता है, लेकिन ध्रुव तारा नष्ट नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया था हमको। तो गीता पढ़ने मात्र से आप ध्रुव लोक जा सकते हो, इतनी बात है। तो मैं अगर अखबार नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, या मैं टीवी नहीं देखूंगा, न्यूज नहीं सुनूंगा, क्या है, हम तो नहीं सुनते। मुझे को तो कम से कम 15-16 साल तो ज्यादा हो गए ना, 17 साल तो कम से कम हो गए। मैंने ना टीवी देखा ना अखबार, मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई कि पता नहीं क्या, सब पता ही है क्या चल रहा है। तो ये पॉइंट है। संग मतलब अखबार पढ़ने से हमारा नुकसान होता है, टीवी आपने देखा 5 मिनट के लिए तभी नुकसान होता है। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ, कारणम गुण संघर्ष हो। अगर आप ये सुनोगे फिल्मी गाने, फिल्मी चीजें, और क्या कोई जो डिवोटी है संग करोगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, भाग खराब हो जाएगा। और केवल आप भगवान के बारे में सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बुरा मानिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोलता हूँ ताकि क्रांति आए। एक व्यक्ति, एक बच्चा है, वो हरि कथा सुनता रहा,
हरी कथा सुनता है, और 25 साल का हुआ सुनते सुनते सारी भागवतम सुन ली उसने, सारा चैतन्य चरित्र सारे वेद सुन लिया। और एक बच्चा IIT IIM करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, तो कौन सा आ गया आपके हिसाब से? उसने कुछ नहीं सुना, वो IIT IIM ऑफिसर बन CEO बन गया, CEO। एक CEO बन गया और एक को सब कुछ पता है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, और वो भजन करता है अपना, और उसने कुछ किया नहीं लाइफ में, वो भगत जी बन गया। कौन सा आ गया आपके हिसाब से? सच्चे दिल से बोलना, क्या लग रहा है आपको? जो सीओ बन गया। क्यों? भगवत और भी बोलते जो कर्म मिला था उसने किया और गीता में आगे बढ़ गया। अच्छा, ओके। तो क्योंकि कथा इसलिए होती है, कथा, अच्छा कथा क्यों करते हैं हम? कथा पता क्यों करते हैं? प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब क्या है? प्रीचिंग का मतलब प्रचार कर रहे हैं हम लोग। प्रीचिंग का मतलब है मिसकंसेप्शन को काटना। जैसे आपने बोला जिसको जो मिला था, लेकिन भागवतम कहती है कि, भागवतम क्या कहती है, कौमारम आचरित प्राज्ञो। भागवतम कहती है 5 साल की उम्र से ही भागवत पढ़ना चाहिए। कर्म तो ये मिला था, ऐसे नहीं को मिला था, ऐसे नहीं है कुछ भी। कर्म तो भगवान कह रहे हैं, भगवान खुद ही कह रहे हैं इस बात को, लाल महाराज के मुंह से कह रहे हैं, कौमारतम कौमारम कौमारम आचरित प्राज्ञो भागवतान धर्मान इहा। ये भागवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए कुमार अवस्था से, 5 साल की उम्र से। आप CEO बन गए, बहुत अच्छा किया। आप CEO को बिठाना और उसको बिठाना सामने, फिर दोनों के चेहरे के साथ फोटो खींच के देखना। हम देखा ये कौन से लोग से आए, इतना उज्जवल, निर्मल, इतना आनंद में, और CEO के 12 बजे होंगे, उधर को रोग भी हो रहे हों, और अगले जन्म में पता नहीं क्या होएगा। देखो भगवत गीता में लिखा है, रसस्तु फलम, क्या रसस्तु फलम दुखम, रसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का जो फल है वो दुख है। ये सारा एक्शन रजोगुण में होता है। और तमोगुण में क्या है? तमोगुण में तो व्यक्ति सारे उल्टे काम करता है। CEO जो बना वो तमोगुण में तो है नहीं, रजोगुण में है वो। तो रजोगुण में भगवत गीता झूठ नहीं हो सकती ना, ऐसे लगेगा वो, क्योंकि जो नॉन डिवोटी होते हैं ना वो पाखंडी होते हैं। देखो जिसको भगवान की भक्ति नहीं मिली पूरे जीवन भर, जैसे माता जी ने कहा कि जिसका कर्म में जो लिखा था, मान लीजिए कर्म में लिखा था, तो भगवान ने एक को भक्ति दी, एक को नहीं दी, एक का जन्म भी भक्त परिवार में हुआ, एक का नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसे पता आपको? भक्ति मिलती है जब व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करता है, और खासकर जो साधुओं की सेवा करता है, जिसने बहुत ऊंचे ऊंचे कर्म कर रखे हैं, COPO के आगे सामने कुछ नहीं, उन लोगों को भक्ति मिलती है। नहीं तो ये पाप कर्मों का फल है कि हमारा मन भगवान में न लग के कहीं और लगता है, ये पाप कर्मों का फल है। मैं आज ही पढ़ा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे, कहीं आई डोंट नो रिमेम्बर, पता नहीं कोई लेक्चर में उसमें कह रहे थे प्रभुपाद जी कि जब हम पाप कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमारी बुद्धि ना बिल्कुल उल्टी आती है। जैसे मैं अभी कथा कर रहा हूँ ये वाली, मैं देख रहा हूँ ये, तो अभी मेरा मन लग रहा है इसमें, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ पाप अपराध करूंगा, धीरे धीरे क्या होगा ना, मुझे ना इसमें डिस्टेस्ट हो जाएगा, मेरा मन नहीं लगेगा इसमें, और ऊपर ऐसे माइंड और तरह से काम करेगा, ऐसे हो जाता है। आपको बिल्कुल इसमें रिपल्सन हो जाएगा, और किसी में मन लगेगा, और अजीब से थॉट्स आंसर हो जाएंगे आपको। ऐसे होता है, अभी जैसे हमारी बुद्धि इसमें लग रही है, लेकिन अगर आप बार बार पाप करते रहोगे, तो पाप फल की वजह से भगवान ऐसी बुद्धि देंगे आपको, उसका प्रभाव है ना इस चीज का, फिर आप उसी मार्ग पे चलोगे। फिर आपको कोई समझाएगा तो समझ में नहीं आएगी बात ये कि प्रभु जी भक्ति कर लो, कुछ फायदा नहीं है, क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आएगी आपको। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ पाप और अपराध कर रहे हो आप, जो हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो देखो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है ब्रह्मांड में, बताओ, आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी, पहले जीव कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे ऊंचे लोक में बैठे हैं, सतलोक में। क्या करते हैं? फैक्ट्री खोल रखे हैं, नौकरी जाते हैं टिफिन लेके, क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? भजन करते हैं सारा दिन। शिव जी कितने बड़े वैष्णव है, कितनी पावरफुल है शिव जी, ब्रह्मा जी से ऊपर है शिव जी पावर में। वो क्या करते हैं? वो भी टिफिन ला गए, पार्वती टिफिन लगाती है। अब वो भी सारा दिन हरि नाम करते हैं। पंचमुखी शिवा बोले हरे कृष्ण हरे राम, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले। क्या करते हैं सारे लोग? आप कौन और कौन है पावरफुल संसार में? ब्रह्मा, और कौन है? इंद्र वरुण सब सारे भक्त हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। भक्ति केवल मूर्ख लोग नहीं करते, तो CEO सबसे बड़ा मूर्ख है। आपको थोड़ा सा क्रांति आएगी, कुछ लोग क्या बात बोल दी उन्होंने लेक्चर में, समझ रहे हो बात को? तो भक्त की तुलना में कह रहा हूँ मैं, उनसे ठीक है जो कुछ नहीं कर रहे, उनसे तो बढ़िया है। जो कुछ भी नहीं कर रहे, तमोगुण में पड़े हैं, सो रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, निठल्ले हैं, ना कुछ,
वो तो बिल्कुल बेकार है, उससे तो रजोगुण वाला बढ़िया है। लेकिन अगर उसकी तुलना करें आप किसी भक्त से या विद्वान से, या कोई व्यक्ति वो भी सीओ से ऊपर है, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीविका चला रहा है, बिल्कुल शास्त्र धार्मिक व्यक्ति है और अपना उसका धंधा पानी बिल्कुल धर्म के अनुसार, जो भगवान ने गीता भागवत में दिया हुआ है, जिसमें दिया गया है कृषि वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। कोई व्यक्ति गाय का पालन करके अपना जीवन चला रहा है, वो सीओ से बहुत ऊपर है। ये बात समझ आ रही किसी को? जो केवल नहीं आ रही जो व्यक्ति गाय पालन करके, खेती बाड़ी करके और उसी से अपना जीवन जीता है, बिल्कुल शुद्ध वाला, सही स्वस्थ रहता है और सब धर्म से चल रहा है, वो व्यक्ति सीओ से बहुत आ गया है। अब समझ नहीं आएगी बात ये, क्योंकि इस व्यक्ति के एक्शन में कोई पाप नहीं है। इस सीओ तो में नरक में जा गए, सारी फैक्ट्रियों से क्या हो रहा है, सारा पानी हवा सब खराब हो रहा है, कितना उल्टा उल्टे काम होते हैं। मैं खुद एक प्रोफेशनल लाइन में हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं इतने सारे सीओ से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा ऑडिटिंग का काम है। तो जब भी जाऊँ मुझे वो कंपनी का मालिक ही मिलता है मुझसे ना, क्या आएगा सारा कहीं कंपनी का, आओ सर बैठो कैसे हैं यार, क्योंकि थोड़ा सा मैं कलम चला दूंगा तो पता लगा सारा माल फेल कर चला गया। तो लोगों को थोड़ा होता है ना, ऐसे लालच होता है, लेकिन बहुत दुखी हैं लोग। और हमारे तो ग्रुप में एक सीओ आते थे, सीओ थे ना, वो तो बिल्कुल स्टेब्लिश सीओ थे, नहीं तो यू नो कैसी कैसी लाइफ होती है। पॉइंट ये है कि धर्मा रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा होती है। और आप पैसे कमा सकते हो लेकिन सुख नहीं पा सकते। आप फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हो लेकिन आपके मन को शांति धर्म से मिलती है। धर्म से वास्तव में जो असली धन होता है, एक होता है लक्ष्मी, एक होती है माया। सीओ के पास माया हो सकती है लेकिन लक्ष्मी है कि नहीं, यू डोंट नो। लक्ष्मी अलग चीज है, माया अलग चीज है। जैसे घर में किसी की पत्नी है, वो लक्ष्मी, एक लक्ष्मी एक माया, समझ सकते हो, माया की लक्ष्मी है। किसी की पत्नी लक्ष्मी है या माया, यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हो। लक्ष्मी कैसे करती है पति की सेवा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, नहीं भगवान की सेवा, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां। तो ऐसी जो कुछ धन होता है, जो हमें, जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगता, वो माया है। जो धन आपका अहंकार बढ़ाता है और आपकी कुछ पीछे कोई भक्त जगह मिल रही क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा आगे हो सकता हो। हरे कृष्णा, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए जगह बनाइए, अगर कुछ जगह नहीं, पीछे कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। कारणम गुण संघर्ष, इट्स ओके। ओके, सही बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथाओं का एंड नहीं है कुछ भी, है ना। अनंत कथा है हरि की, अनंत, कोई भी टॉपिक अनंत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मुक्कू को आपको बता दिया है कि हमारे दुख सुख क्यों आते हैं और रास्ता क्या है भगवान के पास जाने का। भगवान जी जब ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी को, तो भगवान ब्रह्मा को बोलते हैं कि देखो, सृष्टि के पहले मैं था और जो सृष्टि में मैं जो भी सृष्टि दिखाई है वो वास्तव में मैं ही हूँ, और सृष्टि के बाद ही मैं ही बचूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो इससे एक चीज सीख सकते हो आप कि जो भी हम बाकी चीजें हैं ना भगवान के अलावा, वो सब मिट जाएगी। आपका मान मिट जाएगा, आपका अपमान भी मिट जाएगा, इसकी चिंता मत करो। संसार में कितने लोग दुखी हैं, उन्होंने ऐसे बोला था 20 साल पहले, वो भी भूल जाएंगे। आप मर जाओगे, भूल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक भगवान कह रहे केवल मैं ही हूँ। एक हो नारायण आसित, एक नारायण थे पहले, और बीच में भगवान कह रहे ये भी जो दिख रहा है ये मेरी शक्ति से चल रहा है सब, यहाँ भी मुझे ही देखो आप, और जब पढ़ लोगे तब मैं ही बचूंगा, कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी ये हो रहा है ना, जो हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, सब मिट जाएगा बिना बात की। परेशान है सब लोग, आप जितना भी प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे करना है वैसे करना है, सब मिट जाएगा।
ये भागवतम के 4 श्लोकों में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मनुष्य जीवन, जो पहला श्लोक है वेदांत सूत्र का, सबसे पहला श्लोक क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फर्स्ट श्लोक क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एटलीस्ट नाउ वी शुड इंक्वायर अबाउट द लॉर्ड। मनुष्य जीवन केवल भगवान को पाने के लिए बना है, इसका कोई पर्पज नहीं है। आपसे ज्यादा सुख कौन भोगता है? बंदर, कबूतर और कौन? आपसे ज्यादा सुख भोगते हैं वो लोग। कुत्ते को ना नौकरी जाना है, सारा दिन फ्री है वो, बताओ क्या नहीं कर रहा वो? खा रहा, आप भी खा रहे हो, वो भी खा रहा है, आप भी सो रहे हो, वो भी सो रहा है, उसका परिवार है। क्या क्या आपसे कम कर रहा है? बताओ बताओ। बंदर को देखो, बंदर कितना एंजॉय कर रहा है। वृंदावन के बंदर को और कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है उसकी, उसके पास कितनी सारी पत्नियां हैं। मतलब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, भाई अगर आपको ये सब करना था ना, आपको ये सब चीजें जो भी आप करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो मैं आपको बंदर बना देता, गधा बना देता, कोई पशु बना देता। सर्वा किम न जीवंती, भस्ता किम न श्वसंती, और पशवा किम अपरे, ग्रामे किम पशवा अपरे, खादंती ना मेहनती। हाँ, करे पशु क्या खाता नहीं है? पशु क्या वीर्यपात नहीं करता है? तो क्या पेड़ नहीं जी रहे क्या? तो कह रहे ये जीना है क्या? ये जीना है? नौकरी पे जाना, फिर वो पैसे कमा के ले आना, फिर सो जाना, फिर टिफिन ला के चले देना, सारे दिन यही करते रहना, ये जीवन है क्या? ये तो फिर अच्छा, बंदर कितना, और कौन की उम्र अच्छी होती है? बंदर हो गया, कौन कौन? कबूतर, कबूतरी हमेशा इकट्ठे ही पैदा होते, इकट्ठे मरते हैं ज्यादातर। साथ में गुटर ये जीवन है। ये हमारा, ये हम सब सोच रहे हैं, यही सब चल रहा है समाज। मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला, कोई इसका पर्पज नहीं है, नथिंग एल्स। और भक्ति से इतना सुख आता है कि सोच नहीं सकते आप। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अनंत सुख मिलता है भक्ति से। कितने श्लोकों में बात आ रही है, लेकिन हमने आज तक वो सुख को छुआ नहीं है। लास्ट पॉइंट में बोलूंगा बस भाई। बताते हैं कि जो संसार का सुख है ना, संसार में जो भौतिक सुख है, उससे बहुत गुना सुख है मोक्ष का सुख, मोक्ष का, ब्रह्म ज्योति में। मतलब संसार में सुख है लेकिन बहुत क्षणिक है, सारे क्षणिक है। रसगुल्ला खाए, कितने खा सकते हैं? आधा घंटा कभी नहीं खा पाओगे यार। आई थिंक 5-7 मिनट में, मतलब 5-7 मिनट कितने देर एंजॉय कर सकते हो? कोई भी सुख को कितनी देर एंजॉय कर सकता है व्यक्ति? आप बता सकते हो? चलो कोई ड्रिंक कर रहा है तो शायद उसमें सुख आता होगा ना, कितनी देर एंजॉय करता होगा? नाले में गिरा होगा, क्या सुख है? लेकिन चलो मान लेते हैं आधा घंटे के लिए है। मतलब कोई भी सुख कितना लंबा हो सकता है संसार में? मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी सुख कितना लंबा है? 1 घंटा 2 घंटा। हाँ, उसके बाद वो वहीं से छोड़ के भागना पड़ता है ना, खेल चलो घर लोग खेल रहे हैं, खेलने में सुखा रहा है। हाँ, बोर हो जाते हैं, उसका भी फल भी मिलता है, बाद में दुख भी आता है। तो बता रहे हैं कि मोक्ष का सुख उससे बहुत ऊंचा, जो भगवान का सुख है ना, वो मोक्ष का सुख उसकी बूंद भी नहीं है। मतलब इतना सुख है, लेकिन हमें आज तक वो फील नहीं करा। सच बता रहा हूँ, वी हैव नेवर टच दैट। क्यों टच नहीं होता? एक बार किसी ने टच कर दिया ना प्रभु, बिल्कुल मतलब आपको ना यहाँ से परम वैराग हो जाएगा। जैसे किसी को कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो पागल जाता है उसके पीछे, होता नहीं होता है? फर्स्ट टाइम किसी को कोई खास चीज मिल जाए जो उसने बहुत पसंद किया है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो पागल से जाता है उसके पीछे, होता नहीं होता है? तो वो भी क्षणिक वाला होता है, सबको पता है। और जो भगवान का एक बार टच हो गया ना आपको, आपको ऐसा मतलब लगेगा अरे भाई बस। और ये पहचान है भक्तों की, जो भक्त बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं उनको कुछ तो टच हुआ है। मतलब वो जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ तो उनका लेवल अच्छा है। जैसे जो लोग बहुत दृढ़ हैं अपनी साधना में और उसमें आप देख रहे हो उनको, तो उनको कुछ भगवान की कृपा है। जिसके पास कम है उतना ही वो अभी रजोगुण में है। रजोगुण में भक्ति ऐसी होती है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी नहीं हुई, कभी छूट गई। तमोगुण में तो भूल जाता है वो। हाँ प्रभु जी आऊंगा, है आऊंगा, 6 महीने में फिर मिला, कभी साल में आया। तमोगुण में है, रजोगुण का कभी आया नहीं। सतोगुण में आने से भक्ति में दृढ़ता आती है। तो वो टच करने का तरीका क्या है? टच करने का तरीका है कि शुद्ध भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये जीवन सब खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे बैठे हैं, कुछ शायद 70 साल के बाद हमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे, शायद 80 साल के बाद, 100 साल के बाद तो कोई भी नहीं होगा। पक्की बात है ना, हम में से कोई भी नहीं होगा, हम जितने बैठे हैं यहाँ पे सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए मैं यहाँ पे थोड़े समय का मेहमान हूँ,
मैं किसी से सुबह बात कर रहा था आज कि आपको किसी होटल में ठहराया जाए, तो 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार, इतना बढ़िया सब कुछ, और बोले भाई यहाँ पे एंजॉय करो, लेकिन देखो ऐसा है कि एनी टाइम वी कैन किक यू आउट, लात मार के कभी आपको भगा देंगे, ऊपर से फेंक देंगे, आप जाओगे होटल में रहने के लिए? वो कह रहे हैं आप आके एंजॉय करें, लेकिन मतलब हमें नहीं पता कब हो सकता है हम आपको 1 मिनट के बाद ही बोले भाई निकलो, भागो यहाँ से, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या हो सकता है हम आपको कई दिन के बाद बोले, या 50 साल के बाद बोले, लेकिन बिना नोटिस के एनी टाइम विल किक यू आउट, है ना? तो ऐसी जिंदगी नहीं है हमारी, है एनी टाइम विल किक आउट। तो चलो हरी बोल हो गया आपका आज ही, तो ऐसी जगह कौन मन लगाएगा? लगा रहे हैं लोग फिर भी तो इसलिए धर्मानंद दास गोस्वामी महाराज तो इंद्र जैसा उनका ऐश्वर्य था, उनकी पत्नी लक्ष्मी जैसी थी, फिर भी उन्होंने बैराग्य हो गया, वो चीज। हाँ, तो पॉइंट ये है कि इसके लिए हमें अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं आए तो प्रार्थना करना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, वैष्णव की सेवा करना, भगवान की सेवा से नहीं होगा ये। अपने गुरु जी ने माला कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, किसी वैष्णव के चरणों में समर्पित हो जाओ बिल्कुल पूर्ण रूप में, कोई तरीका नहीं है इसका। मैं अभी 2 दिन पहले इस ग्रेस किशनपुर के पास ही बैठा था, बातें कर रहा था साथ में, वहाँ भी ये पॉइंट निकल के आ रहा था कि ऐसे बहुत बहुत भूले होते हैं, या तो ज्ञान मार्ग में या तो कर्म मार्ग में, और इसलिए वो भक्ति, भगवान तो प्रसन्न, भगवान कहते हैं ये मैं भक्त जना पार था, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्ति नहीं है, भगवान खुल के बोल रहे हैं अर्जुन को, ये मैं भक्त जना पार था, ना मैं भक्त तेज ना, वो मेरे भक्त नहीं है जो मेरे भक्त हैं, मद भक्ता नाम ये भक्ता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं, ते में भक्त तमामता, वही मेरे भक्त हैं। और जो गुरु परंपरा हमसे जो भी आशाएं करती है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनको पूरा करने में अपना जीवन लगाएंगे तो हम शुद्ध भक्ति को टच करेंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी बात आई थी कि जो सकाम भक्ति से हमारे पाप कुछ खत्म हो जाए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है वो तब जाएगी जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। ये बहुत बड़ा श्लोक है, जो 1 पॉइंट कितना था, 6.1.15, बहुत बड़ा श्लोक है वो ना। उसमें जो शब्द है ना, अगम धुनवंती कार स्नेह है ना, जो ये कार स्नेह ना शब्द है ना, ये बहुत जगह आता है। पूर्ण रूप से पाप खत्म हो जाते हैं, निहारमित भास्कर, जैसे सूर्य के आने से धुंध खत्म हो जाती है, उसी प्रकार केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव परायण, जब हम बिल्कुल शुद्ध भक्ति करेंगे, जब हमारी कोई आकांक्षा ना हो, कोई मान ना हो, कोई अपमान ना हो, हम एक बिल्कुल मूर्ख बन के कि भाई हमें बताओ क्या करना है, और गुरु वही है, उसको जांचना चाहिए हम पहले, जो बिल्कुल शास्त्रों का बिल्कुल, गुरु की पहचान क्या है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, 2 पहचान है। एक तो जिसको शास्त्रों का कंक्लूजन पता हो, श्रोत्रियम, शास्त्र नहीं पता, शास्त्रों का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है सारे शास्त्रों का, समझ रहे? और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, जो भगवान की सेवा में 24 आवर्स लगा, ऐसे गुरु की शरण के लेके फिर हम ऐसी भक्ति कर सकते हैं, केचित केवल्य भक्तिया, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। भक्ति बहुत सरल है वैसे, हम लोग, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना, भक्तों ने, भगवान हेल्प कर रहे हैं ना, भक्ति सबसे सरल बताई गई है, क्योंकि इसमें भगवान उठाते हैं ना हमको, बस हमको बस समर्पित होने की जरूरत है, खाली ओबिडियंट होने की। और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा मैं मूर्ख हूँ, पहले इस लाइसेंस पे आओगे मैं मूर्ख हूँ। मैं एक दिन सोच रहा था अभी 3-4 दिन पहले, मैं ये सच बात है, मैं औरों को बोलता रहता, लेकिन मैं खुद ही नहीं मानता कि मैं मूर्ख हूँ। ये बहुत मुश्किल है समझना कि मैं मूर्ख हूँ। हमें लगता नहीं, मैं तो समझता हूँ, मैं तो स्लो भी समझ लेता हूँ, मैं तो काफी ठीक हूँ, लेकिन वास्तव में शिष्य को मैं मूर्ख हूँ यार, मुझे आई नीड समबडीज गाइडेंस, आई नीड समबडीज शेल्टर, है ना, मुझे किसी की डांट भी चाहिए, तब जाके हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो भाई वे ज्ञान मार्ग में चलते रहो, कर्म मार्ग में, और दुख झेलते रहो। नहीं तो भक्त की जिंदगी में, भक्ति पहचान ये है कि भक्त कभी मायूस नहीं हो सकता। अगर आप भक्ति कर रहे हो ना, कभी आप मतलब कभी भी आप टेंशन एंग्जाइटी आपको हो सकती है, भक्ति फर्स्ट पहचान है भक्ति, अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो है। हाँ, क्लेश अग्नि और सुविधा, और दूसरा आपके जीवन में बिल्कुल निहाल, एकदम बढ़िया बढ़िया, सब एकदम फर्स्ट क्लास। और इससे प्रूव होता है कि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है। यही पे मैं विराम दूंगा, आपको कोई प्रश्न तो पूछो। 21वें श्लोक में शब्द है पुरुष, तो पुरुष शब्द का मतलब क्या लिया है? जीवात्मा? हाँ जीवात्मा, पुरुष, हाँ जीवात्मा, या हम सब लिविंग क्रिएचर?
हाँ सारे, मतलब जैसे पुरुष दोनों के लिए होता है, भगवान के लिए भी और जीव के लिए भी। लेकिन इस श्लोक में यह पुरुष है, यहाँ पे ये जीवात्मा है, ऐसे आचार्य वर्णन कर रहे हैं। फिर उससे 23वें श्लोक में भी आता है, वहां पे पुरुष आ रहा है, वो एक अन्य पुरुष, वो परमात्मा मिल गया। हाँ, उपदृष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, 23वें श्लोक में। 21वें में और 22वें में ये पुरुष है, तो वो पीछे श्रृंखला देखना पड़ता है और दूसरा आचार्य कमेंट। तो जैसे हमारी संप्रदाय है, एक्चुअली कोई भी ग्रंथों को समझने के लिए ना, वो जो पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से समझाता है। जैसे कि भगवान ने सारे रहस्य खोले ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी से बात की भगवान की, उनके तो हृदय में आता ना, तेने ब्रह्मा हृदय याद है कभी, ब्रह्मा के हृदय में भगवान ज्ञान को देते हैं, और ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को बताया। ऐसे परंपरा से ज्ञान प्रकट होता है। दिस इज क्लियर। और आपने बोला कि अगर अन्याय भी आपके साथ हो रहा है, तो सेकंड चैप्टर के 33 वर्ष में प्रभु कह रहे हैं कि अगर इनजस्टिस के लिए आप फाइट नहीं करोगे तो वो सिंपल है। तो इसका मतलब अगर आप इनजस्टिस सह रहे हो, तो फिर यहाँ पर उस दोनों जो आपने पॉइंट दिया उसको यहाँ पे कैसे उतारा जाए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, पहले तो ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो हो रहा है। पहले जैसे मैंने बोला कि सुख दुख तो फिक्स है, और फिर करना है उसको, वो सोचेगा भाई क्या करना है, अभी तो सब फिक्स ही है। लेकिन भगवान ने ये भी तो बोला, हमारे ड्यूटीज तो बताई हैं। तो जो ड्यूटीज है, वो जो भी हमारा उस समय ड्यूटी बनता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग करना चाहिए हमको। जैसे श्रील प्रभुपाद से पूछा एक बार अंग्रेजों ने कि अगर चोर आएगा घर में तो तुम क्या करोगे, सेम क्वेश्चन ना आप डालोगे। वो ऐसे उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछे, तो ये कहते हैं हम उसको पीटेंगे। तो वो पूछता है कि कौन पीटेगा, आप पीटोगे? कौन पीटेगा? आप पीटोगे खुद? वो कहते हैं मैं पीटू या कोई और पीटेंगे उसको। मैं पीटू, कोई और पीटे, क्वेश्चन नहीं है, कहते पीटेंगे उसको, इट शुड बी पनिश्ड। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एक्शन है वो तो आज करना पड़ेगा ना। पहले जो कर रखा है, मैं समझ में आ रहा है। अब चोर मेरे घर में आया, मैंने मान लिया मेरे कारण नहीं आया, मेरे घर में क्यों घुसा वो? एक क्वेश्चन तो यह है कि इसके में क्यों नहीं घुसा। तो मैं समझा मैंने कुछ किया होगा, घुस गया है। लेकिन अभी मेरा करंटली क्या ड्यूटी है? करंटली ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। आज तो शास्त्र क्या कह रहा है, तो बाद में पीटेंगे उसको हम पकड़ के। उन्होंने बताया था कि सनातन में एक सांप था, और उसको जो है वो मारता रहता है, तू बिना वजह के। नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि। उन्होंने व्यक्ति के आप में आगे मतलब लोग उसको पत्थर मार मार उसको बेहोश ही कर रहे हैं। एनीवे, हमारा प्रिंसिपल पता क्या है, मैं इसका शॉर्टकट में क्या है, हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम बस हम धर्म से ऊपर हैं। हम वो कार्य करते हैं जिससे मेरी भक्ति बढ़े, वो ऐसे एक्शन लेते हैं। हमें सोचते हैं ये करने से भक्ति बढ़ेगी तो करूंगा, नहीं बढ़ेगी तो नहीं करूंगा। कोई भी कार्य है, ये हमारा है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, यहाँ से डिसीजन होता है। सारे सारे हमारे एक्शन। हम लोग जो भक्ति में हैं, हम धर्म के भी गुलाम नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? इसलिए भगवान ने बोला है कि पीछे की माता जी बहुत व्यस्त हैं, लगता है मोबाइल में, किसमें, आई डोंट नो व्हाट्स डूइंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर के बाद ध्यान सुनिए, ये सब चलता रहेगा, बाकी जो आप भी कर रहे हो अपना अपना। भगवान कह रहे हैं कि क्या करें, भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। भगवान ने क्यों बोला? अब जैसे अभी मैंने बोला धर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो क्या है फिर? तो इसलिए हम वो वाली चीजें करते हैं जो हमारी भक्ति में सहायक है। अगर धर्म भी मेरे भक्ति में बाधा आ रहा है, धर्म भी, तो मैं धर्म को भी त्याग दूंगा। ये यहाँ तक जा रही बात। जनरली धर्म भक्ति में बाधा नहीं आएगा, क्योंकि धर्म बना ही भक्ति के लिए है। लेकिन कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो सकती है, तो उस समय हमें अंडर गाइडेंस, गुरु की गाइडेंस में लेके उस धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आप किस अवस्था में हैं। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। गोपियों की अवस्था है, वो सारे धर्म वर्म को लात मार के आ गए वो, लेकिन हम करेंगे तो बाद में गुरु को भी मारेंगे और अपने आप को भी मारेंगे कि इसने मेरी लाइफ खराब कर दी। तो वो गुरु आपके हिसाब से बोलेगा आपको क्या करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में आ रहा है, वो क्या श्लोक आता है वो, तावत कर्वाणि कर्माणि तावत कुर्वन्ति कर्माणि यावत् श्रद्धा न जायते। जब तक आपकी पूर्ण श्रद्धा ना हो अच्छी तरह से भगवान में, तब तक अपनी ड्यूटी सब निभानी चाहिए। ये निभाओगे तो फिर क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। आप अब भावों कर भी लोगे आप, तो श्रद्धा आपकी अटल हो जाएगा, वो पक्का हो गया, जो होगा अच्छा ही है, क्या है संसार है, क्या है वो, क्या हो जाएगा, भक्ति करने हो जाए, बाहर में जाए। अब वो पक्का हो गया, ऐसे पक्के मत करो कुछ भी, भक्ति करो खाली, कौन रोक रहा है आपको?
इतने पक्के होने चाहिए ना आप। तो सुविधा नहीं है तो ठीक है, सब भक्ति भी करते रहो, धीरे धीरे अपने कर्म में निभाते रहो। तो जब टेंशन आएगी ना, आप गुरु को गल लेने लग जाओगे, तो भक्ति भी छोड़ के भाग जाओगे, प्रॉब्लम ये है सारी। इसलिए नहीं तो वो तो कह रही है क्या है सब, ये सब भगवान का जगत क्या है, ये मल का वही तो है, ये क्या है, गड्ढा है, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, क्या धर्म। ये भगवान कह रहे हैं उसका, उसको ध्रुव माना, ध्रुव को, ये धर्म वर्म क्या है, धर्म अधर्म। और ध्रुव कहते हैं भगवान क्या बातें कर रहे हो, पूरे वेदों में धर्म धर्म की शिक्षा, आप धर्म को, ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता, धर्म अधर्म। भगवान पूरा एक चैप्टर ही है इसमें 11th कैंटो में। भगवान जब भक्ति के लेवल पे धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। धर्म तो बॉडी के स्तर पे है ना, बॉडी क्या है, बॉडी नश्वर है। तो आत्मा की बात करते हैं ना, आत्मा की बात तो डिपेंड करे कौन किस स्तर पे है। पर हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, हमें अल्टीमेटली हम भगवान के अंश हैं, और हमारा एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना, हमारा कोई दूसरा कार्य है नहीं। और ऐसा करने से हम सुखी हो सकते हैं, बाकी करने से हम सुखी हो नहीं सकते। ये पॉइंट है। तो शास्त्रों में अलग अलग लेवल का ज्ञान है। असुरों के लिए भी शास्त्र, शिव पुराण है, असुरों के लिए है। शिव पुराण जो है, जो 6 पुराण है, वो मूर्खों के लिए है। तो इसलिए शास्त्र की बात है, शास्त्र को नहीं पता होना चाहिए। और शिव पुराण पढ़ोगे तो आपको दिमाग घूम जाएगा आपका। लेकिन स्पेशली लिखे गए हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग ये वाली शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, उनको भी तो कहीं लगाना है, कहीं तो फिक्स हो वो लोग, तो उनको इस तरह से दिया गया है। लेकिन जो जिनका लेवल अच्छा है भगवान के लिए, दूसरे शास्त्र हैं, तो शास्त्रों में सबके लिए है शास्त्र। तो जो शास्त्रों के कंक्लूजन को जानता है वही गुरु है वास्तव में। ये गुरु की परिभाषा है, उसको बोलते हैं श्रोत्रियम तद विज्ञानार्थम गुरु अभिगच्छेत में। और क्या आगे, समित पाणी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम, गुरु की परिभाषा है। और कोई प्रश्न किसी का? आप ये कह रहे हैं कि नाम जप से बड़ा भक्ति क्या है? संत जो होते हैं महापुरुष, वे सिर्फ भगवान का नाम ही जप करते हैं, 18 घंटा 20 घंटा बराबर नाम जप करते हैं, उनके लिए कोई भक्ति ही नहीं, भगवान का नाम ही भक्ति। तो फिर और कौन सी भक्ति करें? वो बैठ गए नाम ही ले रहे हैं, बराबर नाम ही ले रहे हैं, फिर और को दूसरी भक्ति और को दूसरी सेवा, कुछ भी नहीं सेवा करते, कुछ भी भक्ति नहीं करते, बराबर भगवान का नाम लेते। हम यही जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ नाम ही है भगवान, इससे सिवा हम कुछ नहीं जानते। सही है। हम कोई भक्ति नहीं करते, हम तो नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, हाथ जोड़े जो थोड़ा बहुत हमने अपनी सेवा करना छोड़ दिया, हम तो नाम में ही व्यस्त रहते हैं। जो हाथ जोड़ लिए जो भी कुछ करना है, हमारी श्रीमती भी ज्यादा करते, हम नहीं करते सेवा, क्योंकि 32 अपराध से हम बच नहीं सकते। ठीक है, हमारी बात ये है। तो हम तो ज्यादा नाम सेवा करते, और हमने जितना भी देखा वृंदावन या गिरिराज जी भी जाते, तो सब जो जितने भी महापुरुष भक्त हुए, भगवान को जो जीवन में पाया, भगवान कृष्ण को, उन्होंने सिर्फ नाम के आधार पर पाया। वेरी गुड। नाम ही श्रेष्ठ है हमारे नजर में, सिर्फ नाम है, और हम सिर्फ नाम को ही जानते। बहुत अच्छा। नाम किसी का मुझे कुछ नहीं दिखाई। अब आपके लिए बहुत अच्छी बात सुनो ध्यान से। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अब कौन सी भक्ति की आप बात करें? वेरी गुड, सुनो। तो भगवान कह रहे हैं नाम के बारे में, सुनो आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान कह रहे हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। आप नाम की बात करो, भगवान कह रहे हैं बहुत जन्म भी करो, बहुत जन्म, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म करो आप, यही नाम, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप बताओ क्यों बोल रहे हैं सर? प्लीज आप पहले इसको सोचो, क्यों बोल रहे हैं सर? तो भक्तमाल में जितने भक्त भगवान को पाए, नाम ही तो पाए, भगवान का नाम नहीं। भगवान फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये है ना, भगवान महाप्रभु तो बोल रहे हैं ऐसे कि बहुत जन्म भी आप जिस समझना पड़ेगा ना सब बात। जैसे आपने एक बात तो समझ ली, एक ही बात नहीं समझ ली ना प्रभु, एक ही श्लोक थोड़ी है शास्त्रों में, सब बात समझ ली ना, सब बात को समझ के कंक्लूजन निकालना है। तो भगवान कह रहे हैं अगर बहुत जन्म भी आप श्रवण कीर्तन करते रहो तभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्या करूं मैं? आप सोचो, ये बात भी समझनी पड़ेगी ना आपको। तो दोनों बात समझोगे, इसका ऐसा क्यों बोल दिया? और एक जो कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल जो आप कह रहे हो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलो नास्ती कलीम, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये भी कह रहे हैं। फिर तब कह रहे हैं करोड़ जन्म कर ले तो कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। अब क्या करें? तो मैंने किसी को बोला ऐसे, कह रहे भगवान, कह रहे भगवान पागल है कह रहे खुद ही अपनी बात काट रहे हैं। नहीं, हम पागल हैं, हमको समझना पड़ेगा दोनों को। तो प्रभु पता है वो स्टेप जाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि नाम लेना कैसे है। अगर आपको ये नहीं पता नाम लेना कैसे है,
और बाकी चीजें करके शुद्ध नहीं हो तो हरिनाम लो कैसे? ऐसे सहजिया बन जाएंगे। जो भक्तमाल किताब है ये सहजों की किताब है, सॉरी टू से। वो जो किताब है भक्तमाल, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनको कुछ नहीं मिलने वाला, करोड़ जन्म तक करते रहेंगे वो। हाँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं, अगर आपको यही पता नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, आपको बेसिक ज्ञान ही नहीं है सब चीजों की, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है, जैसे प्रभुपाद जी बहुत से हरे कृष्णा। थैंक यू। सो पॉइंट क्या प्रभु, हमें पहले एक गुरु के अंडर होके सीखना पड़ेगा हरिनाम लेना कैसे है, सभी चीजें जरूरी हैं। वो तो वो उसका लेना हरिनाम ही करना है, हरिनाम के बिना कुछ काम नहीं करता है। वो एक ऐसी चीज, हरिनाम हमें सारी सेवाएं करते करते करना है। और जब आप ऐसे हो जाएं, जब आपकी इंद्रियां बिल्कुल शुद्ध हो जाएं और हम स्टेज पहुंच जाओ, आप आपको तो भगवान से हरिदास ठाकुर, तो आप कर भी सकते हो ऐसे, अगर आपको ऐसी आ गया है तो। अभी हम लोग ऐसे करेंगे तो बस मेंटल हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लोग मेंटल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे बच्चे के हाथ में चाकू नहीं दे सकते ना आप, बड़ा होके दोगे, हर एक को थोड़ी बैठा दोगे एरोप्लेन एरोप्लेन सीट पर। तो हमारे लिए नहीं है वो 24 घंटा हरिनाम करना, उसकी स्टेज में पहुंचना पड़ेगा ना हमको, परमहंस की स्टेज में। हरिदास ठाकुर, अभी तो खाना खाते हो ना आप, खाना नहीं खाते हो जो हरिनाम करते 24 घंटा, पीते भी नहीं पानी में। खाते हो, कितनी बार खाते हो? हाँ, तो उनकी वो अलग तरह के लोग हैं वो। अभी तो खाते हो ना शरीर से, में तो शरीर से कुछ सेवा भी करना चाहिए ना। सेवा भी तो करते हैं। हाँ, तो वो सेवा जो आप बता रहे हो ना, सारी जो भी सेवा है भगवान की, जो भी गुरु परंपरा, सब करना चाहिए, तब जाके शुद्ध होंगे आप। और भक्तमाल के बारे में अलग से बात करें, भक्तमाल तो किताब ही नहीं, आचार्य ने कुछ स्वीकार ही नहीं करा भक्तमाल को। तो वो तो सारे ऐसे लोगों की किताब तो है ही वो भक्तमाल, जिन्होंने बना रखा है। और ये सारे जितने करते हैं, इंद्रियों कंट्रोल नहीं होता लोगों का, संसार में आकर्षण भी रहता है। 5-6 वेग है ना, 6 वेग। और कोई प्रश्न है किसी का? छोटे बच्चे भी बैठे हैं, इनको इनके लिए मतलब ये क्या चलेगा अपने जीवन में बच्चे को, ये जो कदम कदम होता है आपके जितने पास हुआ है, इनको ये सारे यूज करते हैं, कैसे लेंगे अपने जीवन में, इनको ये जान बोलेंगे, तो इनको तो यही लग रहा है कि हम तो मम्मी पापा ही बैठे में बैठे। कोई नहीं, वो किस्म को कहते हैं, चार चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही, इतना ही बहुत है। टाइम आएगा सबका। पढ़ाई भी तो माँ बाप प्रेशर पे कर रहे हैं। हाँ, हो जाएगा। हाँ, जितना सुनो उतना अच्छा है।
देखो अभी ध्रुव है, मैंने ध्रुव को बोला, वो तो वो उसको दिमाग में घुस गई बात। वो मैं उसको ऐसे बीच जो पकड़ में प्रचार तक तो वही मैं घर में प्रचार करता हूँ मैं। वो ऐसे ही पढ़ता है, इतना पढ़ रहा है यार, तो इससे कुछ नहीं होगा, तो ब्रह्मा देखना। वो उसके दिमाग में कैसे घुस गया, 16 माला करने लग गया उसमें। वो अपने आप ही करता है, उसको लगा कि हाँ सही कह रहे हैं। अब मुझे आज ही कह रहा था सुबह वो, कह रहा अब मेरे को अब समझ में आने लग गया। मैंने देखो भगवान चाहेंगे तेरे को एक दिन एक मिनट में सबको समझा देंगे, सारी IT पाईटी। और मैंने फिल्मों में ये श्लोक पढ़ाया उसको, दुष्कृतम सुकृतम रटवाया सुबह, ये जो महाप्रभु वाला। ये महाप्रभु कृपा से सारे कठिन कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। पता है बच्चों को भगवान ने क्या करना चाहिए? आप लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर होना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे बनेंगे। वो चाहे वो कितना रजिस्ट्री करेंगे ना, बन जाएंगे, नहीं लेना आप, वो इनडायरेक्टली सीख जाएंगे। तो हमको इसका एक ही तरीका है बच्चों को बनाने का, कि हम लोग बहुत सीरियस हो जाएं, और हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं से उनके ऐसी छाप छोड़ेगी ना, वो बाद में काल में बन जाएंगे। वो तो पूरी दुनिया को देखेंगे ना, देखेंगे यार हमारी माँ जैसा कुछ मिल ही नहीं यार, ना बाप जैसा मिला। वो फिर आपसे अट्रैक्ट होकर भक्त बन जाएंगे बाद में। वो ऐसा होना चाहिए बेसिकली। सबसे अच्छा प्रचार पता है वास्तव में कौन है? वो खुद भक्त बनना, ये बोलते हैं ना। अगर आप खुद डिवोटी बन जाओ तो बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो हम तो इसलिए बोलते हैं कि भाई हमें ऑर्डर मिला है। नहीं, क्या कहते हो आप? ये आप कह रहे थे अभी कि साधु संत से मतलब लाइफ चेंज हो सकती है। एक लोग है ना, साधु संत सब शास्त्र है, लव मात्र साधु संत सब सिद्धि है। तो मतलब अभी हमें साधु संत मिला नहीं है फिर तो भी। हाँ दोनों है इसका। ऐसा सोचिए कि मैं साधु का संग लेने लायक नहीं हुआ, ऐसा सोचिए इसको। ठीक है। साधु तो मिल गए हैं, लेकिन मैं जैसे साधु के संग में मच्छर भी आता है, वो कोई कोई मच्छर वक्त नहीं मिल पाता, वो खून चूसता है खाली। तो हमें सोचना चाहिए कि मक्खियों के मच्छर टाइप का तो नहीं है। फिर हम मच्छर है। उल्टा सोचना चाहिए, उल्टा, कि साधु तो भगवान ने इतने भेजे, लेकिन मैं कितना निकम्मा हूँ कि आज तक किसी को साधु के रूप में देख ही नहीं पाया। ठीक है, अब समझ गए। दिस इज द पॉइंट। मुझे इस बात होती है कि हम जानते हैं कि सीईओ को और किसी को जो पूरा दिन मस्ती कर रहा है या मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो उसको कंपैरिजन करें। पर अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो है वो पढ़े मतलब भी अपने लेवल पे करना चाहिए, तो वो सीईओ को बेचारे को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको सीईओ का तो कोई दोष नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है। आपको याद है इसका ये क्वेश्चन पूछा था वो हृदय किशन पूछे, उन्होंने क्या कहा था, कोई बेचारा नहीं दुनिया में। याद है आपको? बेचारा तो होता ही नहीं। हाँ, अगर किसी को नहीं पता है ना, उसका उसके जिम्मेदार कौन है? अभी तो एक श्लोक यही चल रहा है, खुद है ना, उसने ऐसी इच्छाएं की, ऐसे कर्म करे, तो उसने कहा भगवान मुझे आपकी बात सुनना ही नहीं है, उसको पता नहीं होना चाहिए। आप मेरे को बेचारा है, वो बेचारा है, उसने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया, तपस्या करके, मुझे आपकी बात सुनना नहीं चाहिए बिल्कुल ही, मैं आपको दिखना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है सीईओ बना है तो उसको ज्ञान मिल सकता है या वो धर्म से नहीं जुड़ सकता। हाँ ये बात भी सही है आपकी, हम भी मानते हैं इस बात को। हम तो कंपेयर कर रहे थे दो भक्तों की, बात सही है। और सीईओ भी, हम लोग कई सीईओ भक्त हैं हमारे यहाँ स्कूल में भी है, ऐसी बात भी है, हो सकता है। लेकिन बेस्ट क्या है कि कोई ऑलरेडी सीईओ है ना, उसको भक्त बना सकते हैं। लेकिन कोई अगर किसी को मौका मिल रहा है भक्ति करने का, तो काहे को इतना लेबर करे? वो अल्टीमेटली तो आनंद भक्ति में ही है। और जो जो संसार के लिए लाभदायक चीज, वो चीज करे ना वो। सांसारिक कार्य है, जो अगर अपने कर्मों को देखें, संसार चलेगा नहीं, सबका ही नष्ट हो जाएगा। हाँ ये बात भी आपकी सही है। तो उसके लिए क्या है कि संसार चलता है धर्म से, तो धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है ना? अभी आप देखिए, अभी बीच में कोरोना में ये सारी फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई थी, सब शुरू किया था, तो सीईओ भी सारे घर बैठे थे। और अभी बताते हैं कि ये जो सारे सीईओ वगैरह जो फैक्ट्री चल रही है, इसकी उम्र कोई 20-25 साल और है, क्योंकि ये प्रकृति इतनी खराब हो जाएगी इस सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट से, ये चीज सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म, जो बेसिक सिस्टम है हमारा शास्त्रों के हिसाब से, वो वाले कर्म करना चाहिए। पहले भी राजा होते थे, बच्चों को राजा बनाओ, ऐसे गुण लेके आओ, वो समाज में व्यवस्था करें, वैली संस्कृति फैलाएं। सारी सांसारिक व्यवस्था भी ये हाँ तो सांसारिक व्यवस्था में सीईओ को पहले डिवोटी होना चाहिए। पहले राजा, पहले भक्त बनता था, फिर वो राजा बनता था। अगर जैसे आप कह रहे हो राजऋषि, तो सीईओ अगर कोई डिवोटी है तो बहुत थोड़ा हम भी जाएंगे सीईओ बन के, कुछ अच्छा कर दे वो। ये खाली सीईओ बनना प्रॉब्लम है। पॉइंट ये कि मतलब बिना भक्त के ना, जैसे वो क्या बोलेंगे, बिना भक्ति के ना सब वो सर्प के समान है ना, बिना भक्ति के सब हिंसक है आदमी। तो कोई भक्त है और वो उसके भाग में, जैसे जो अच्छा भक्त है वो बनेगा नहीं, बता रहा हूँ, जो भक्त हो ना उसका मन नहीं लगेगा उसमें, सिद्धि बता रहा हूँ। लेकिन कोई ऑलरेडी है वहां पर और वो कुछ किसी का ऐसा है, तो ठीक, क्या कर सकते हैं, सबका अपने संस्कार है। लेकिन बेस्ट चीज तो यह है कि वो कुछ भी करे, सीईओ मतलब राजा है ना उसका का।
तो राजा बन के धर्म की स्थापना करे, जो भी शास्त्रों में धर्म है, जैसे जीने के जो तरीके हैं, समाज में अच्छी व्यवस्था है, कुछ भी है चाहे, जैसे जो अभी समाज देखो, समाज में जो भी खाने पे जो भी हम जीते हैं वो सब धरती से आता है ना। आपको क्या चाहिए जीने के लिए? मकान चाहिए, वो लैंड से आता है सारा, जो भी सामान आता है लैंड का। खाने को आपको सब्जियां चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, दूध चाहिए, वो गाय से आता है, खेतों से आता है। ये जो भी बनाता है वो सब हमने बनाया, जबरदस्ती बनाया, हम चीज़ें जो भी बना रहे हैं हम लोग वो सब हार्मफुल है। क्योंकि हम ही लोग जो बन रहे हैं वो भी, और जो चीजें बना रहे हैं वो भी हम ही है। हाँ, तो हम लोगों ने, वही तो कह रहा हूँ, हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग मिसगाइडेड है ना सब, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, तो हम लोग खुद ही फंस रहे हैं अपने जंजाल में। क्या करना चाहिए वो तो सबको पता है, पर वो करना नहीं चाहते, जो कि हमें करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, क्या हमारे देश में गलत जा रहा है, पर फिर भी हम उसको अनदेखा करके और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व। क्या करें फिर? क्या कहते हो आप? यही करना चाहिए कि हमें उनको पहले सुधारना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं बच्चे भी फॉलो करें, घर में संस्कार डालें। या पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि हमें ना ओवरऑल पिक्चर बताना चाहिए, हम किधर जा रहे हैं। जैसे हम जहाँ बढ़ रहा है ना संसार, अभी जिस तरह हम जा रहे हैं, सब डेवलपमेंट होता जा रहा है संसार का, जिस तरह से चल रहा है संसार, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, किसी को पता नहीं है वो, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहा है वो। हम कहीं जाके फंस जाएंगे सब। जैसे कि आप खुद देख लीजिए, अभी पूरा पानी तो गंदा हो चुका है, पानी आप पी नहीं सकते डायरेक्टली। अभी 30 साल पहले भी सब पी रहे थे पानी ना डायरेक्टली, अभी धीरे धीरे देखना वो ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे कुछ समय के बाद। तो हम तो इसको सेव कर ही नहीं सकते ना। तो एक बार तो जिसकी नेक्स्ट होनी तो दोबारा जन्म लेना है, उससे वही सब चलना है, सब कुछ चक्र में चलना है। परिवर्तन है वो चीज़ों को रुकेंगी ही नहीं। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि देखो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी बरसात हो रही है तो बरसात में भीगे, छाता लेकर आओगे नहीं लाओगे बरसात हो रही तो? तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो हमें भक्ति मार्ग पहले पकड़ना है, पर जैसा मैं गीता पढ़ती हूँ उसमें कर्म हमारा शुरू है। कर्म हमें वैसा करना चाहिए, गीता के अनुसार के लिखे गए हैं कार्य कैसे करना चाहिए, वो भी हमें बट सिर्फ सन्यासी बन जाना और फिर भक्ति और सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों में संलग्न नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने हिसाब से। जिनका ऐसा स्टेज ही नहीं है वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान तो ये करें। लेकिन आप गीता का आपको क्या करना चाहिए, आपको जो समझ आ रहा है वो अपने रखिए, लेकिन आप गीता को गीता के हिसाब से समझना चाहिए। भगवान गीता में तो यही कह रहे हैं, लेकिन गीता का निष्कर्ष ये नहीं है कर्मयोग, गीता का निष्कर्ष भक्ति है। अगर आप गीता में समझ जाते हो, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ना वो अलग बात है। लेकिन एक होता है कि ठीक है भाई मुझे, मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है ये रास्ता सही है, लेकिन सोचो नहीं मेरा वाला रास्ता सही है, वो अपना जाता है। जैसे आप करो गीता में कर्म मार्ग है, वो नहीं है गीता में बिल्कुल भी। भगवान ऐसे नहीं कर रहे, भगवान खुल के कह रहे हैं गीता में कि मैं केवल भक्तिया मामा भी जानाती, मैं केवल भक्ति से मिलता हूँ, कर्म से नहीं मिलता हूँ मैं। भगवान ये भी कह रहे हैं गीता के लास्ट में, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति सन्यासी सब लोग नहीं बन सकते, आप बनाने जाएंगे तब भी नहीं बन पाएंगे, तो उनके लिए भगवान ने वो कर्म योग भी दिया हुआ है, तब तक वो कर्म करते रहें, और कर्म करते करते उनका फोकस भक्ति होना चाहिए, और 50 साल के बाद फिर टोटल फोकस के वहीं आ जाए वापस, उनके वो कर्म वो भी दिया भगवान ने। लेकिन भगवान की इच्छा तो यही है कि 5 साल से करना चाहिए, लेकिन वो सब लोग तो नहीं करेंगे ना, हमारे कहने सब तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो मार्ग दिया, लेकिन वो थोड़ा नीचे वाला मार्ग है, और वो कभी होगा भी नहीं साल लोग भक्ति अटेंड कर लें। समझ बात को? वो नेचुरल है वो, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि श्रेष्ठ मेरी मेरी कंडीशनिंग है। जैसे कि मैं एक बिना स्त्री का नहीं रह सकता, सपोज मुझे पता है तो मैं विवाह करूंगा, तो मैं फिर विवाह में भी भगवान ने दिया कि विवाह कैसे करना है, और विवाह करते करते कैसे 50 साल में वहां से फ्री होकर फिर घर ही आना है। 50 साल के बाद वानप्रस्थ है ना, 25 तक ब्रह्मचर्य है, 50 तक गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। तो जो आपका सिस्टम है उसमें भी तो यही आना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधा हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, वो 5 साल से सीधा सन्यासी बनेंगे, वो तो बहुत रेयर होंगे, वो तो लाखों करोड़ एक आध होगा। ऐसा तो हम लोगों को बोलेंगे तब भी नहीं मानेगा वो। कौन फिल्म देखने छोड़ देगा, कौन टीवी देखने छोड़ देगा? खाली कर्म की बात नहीं है, जब कर्म करने बहाना मारते हैं, लोगों को इतनी तृप्ति करनी है ना, वो कर्म करने में किसी इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को टीवी छोड़ना, फिल्म देखना, मार्केट जाना, मॉल जाना, घूमना, वो सब कहाँ कर्म में आ रहा है? वो सब करने के लिए भगवान घुसते हैं वो, इतनी तृप्ति करनी है ना, वो कौन छोड़े? तो जो उस लेवल के लोग हैं उनको इतनी तृप्ति का मौका दिया जा रहा है। जो बहुत हाई लेवल के हैं सीधे आ जाओ। तो शुद्ध कर्मयोग तो भक्ति में आता है वो। हाँ मतलब शुद्ध कर्म योग क्या मतलब? कर्म योग जो कर्म आप भक्ति के लिए यूज
कर रहे हो वो भी एक तरह का भक्ति है। नहीं नहीं, फर्क है ना। शुद्ध जो कर्म है ना, कर्म योग ही है वो, शुद्ध कर्म कुछ नहीं है, निष्काम कर्म। अगर आपको इस संसार में रहना है तो वहां भगवान बता रहे हैं, अगर आपको संसार में रहना है तो निष्काम कर्म योग करो। जो कर्म कर रहे हो उसको डिटैच होकर करो, मेरी ड्यूटी एज ए ड्यूटी करो। फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सैलरी मेरी है। फिर आप सैलरी से घर में रहते हो, सैलरी लेके आइए, अपने खाने पीने रख लीजिए, बाकी प्रचार में लगवाइए। हाँ तो कर्म योग है ना वो। भक्ति योग में भक्ति नहीं, उसमें भी कर सकता है, बट इट इज नॉट। भक्ति योग में ये रहता है कि उस व्यक्ति को कर्म करता है, कर्म का फल देता है, लेकिन भक्ति योग में कर्म को ही भगवान के समर्पित कर देता है वो। तो निष्काम कर्म में तो भक्ति हुआ। हाँ, निष्काम कर्म योग में अगर वो पूरा कर्म गुरु के अधीन होकर वही कर रहा है जो गुरु ने बोला है वो, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कर्म में भी इंटरेस्ट नहीं है। जो भक्ति योग में कर्म आता है उसका कर्म करने में वो चूज नहीं करता हो कि मेरे को ये करना है। वो फिर जो कर्म कर रहा है, गुरु ने बोला कि शादी कर ले, उसे शादी कर रहा है वो भक्ति योग में आएगा। जो खुद चूज कर रहा है वो कर्म योग में आ जाएगा, तो उसके फल देगा। लोग तो जी भगवत गीता से पढ़ के ये जो कर्मयोग करते हैं वो तो कर्म कांडी वाला कर्मयोग करते हैं। ये तो कर्म में नहीं आता है, तो विकर्म है। विक्रम है। हाँ, वो तो कर्म बोल नहीं सकते जिसका। एक्चुअली भगवत में जो माता जी बोले ना, भगवत में 3 तरह कर्म दिए गए हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो आप उसे बोले कि मैं कर्म योग कर रहे हूँ क्या विकर्म कर रहे हैं। हम तो लोग जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, उसको ही कर्म योग बोल रहे हैं। इसलिए भगवत को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। भक्ति भाव से है, और अगर भाव अगर आपका अच्छा है तो आप जो कर्म कर रहे हैं, तो अगर अच्छे भाव से कर रहे हैं तो आपकी स्थिति में आ जाता है। हाँ नहीं, उसमें वो पॉइंट आधा सही है आपका। उसमें क्या है कि नॉट ओनली भाव, वो कर्म भी सही होना चाहिए। मेरा भाव तो अच्छा है, अच्छे भाव से मैं मर्डर कर रहा हूँ सपोज, है ना, तो वो कर्म। राम का अंत करने की कोशिश करना भगवान के द्वारा बनाई नहीं, मतलब कर्म वो वाला कर्म करा जाएगा जो, मतलब मेरा पॉइंट क्या था, कर्म वो करेंगे जो शास्त्र बोल रहे हैं। समझ लो बात को। जैसे कि अभी फैक्ट्री में कहीं पे कुछ, जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है जो शराब बनाती है, मैं वहाँ पे सीईओ उस कंपनी का, तो उसमें कितना अच्छा भाव कर लो आप, लेकिन वो कर्म ही सही नहीं है ना। तो वो कर्म दिए गए जो शास्त्र में दिए गए हैं। शास्त्र में 4 तरह के लोग हैं, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, फर्स्ट टाइम है ना। अभी जैसे गृहस्थ के अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, वानप्रस्थी का है, सन्यासी का है। ऐसे हम शूद्र है, शूद्र के क्या कर्तव्य है, वैश्य क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय क्या कर्तव्य है, राजा क्या कर्तव्य है, सारी चीज दी हुई है। तो फिर कर्म भी आपको चूज करना पड़ेगा, खाली भाव से बात नहीं बनेगी। आपको कर्म भी वो करना पड़ेगा जैसे शास्त्र में बताया गया है, तब जाके वो निष्काम कर्म योग बनेगा। करेक्ट है ना। फिर आपका लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समय का बहुत हो रहा है। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। आपको जरूरत नहीं है सब। हमें तो है, आपको जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंकर जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लेक्चर को के बारे में तो आप जानते हैं, कुछ नया कहने की जरूरत नहीं है। जो नए हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा, इसलिए काफी अच्छी डिस्कशन रही। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो केशवानंद प्रभु जी ने कहा था। प्रभुपाद ने हमारे मतलब जो उन्होंने जो भी लिखा है उसमें उन्होंने कहा 99% चैंटिंग एंड 1% आपकी सेव और एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन इसमें इस केशवानंद प्रभु जी से जब मैंने ये क्वेश्चन रखा था, उन्होंने कहा था कि आप सब्जी तो बहुत अच्छी बना दो, उसमें नमक डालना भूल जाओ तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है आज इस मतलब इस डिस्कशन का मतलब यही है कि भक्ति भाव, भक्ति योग में आना है तो सेवा भी करनी बहुत जरूरी है। वही प्रभु जी ने आज हमें इस लेक्चर में समझाया है। तो इतने अच्छे तरीके से समझाने में और हर प्रश्न का बड़े मतलब क्लियर वे में उसका आंसर करने में बहुत सक्षम है प्रभु जी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारा तरीका आपको बताइए। तो हम करते हैं 3 बार हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब प्रसादम तो आपको पता है पेट को बुला रहा है तो फिर करके जाइए।
उसी तरफ ध्यान दे रहा था, घड़ी की तरफ देख रहा था। हरे कृष्णा। वैसे जो नए भक्त आए हम लोग रोज ऑनलाइन क्लास करते हैं शाम को भी, और सुबह भी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है। तो जो भक्त नए आए हैं अपना नंबर दे के जाएँ, किसी की सेवा है यहाँ पर, तो आप जुड़ सकते हैं। हम लोग रोज क्लास करते हैं, इस तरह की क्लासेस डेली होती है हमारी ऑनलाइन भी, आप घर बैठे सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये प्रसाद रेडी है ना? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। हरे कृष्णा। निकाल लो। आई थिंक रिकॉर्डिंग होगा ना। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।